हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हों सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज समागम के सत्संग रूप के इस चौथे दिन इस तरह सभी आप सब जो सुबह से दोपहर के ही एक सत्संग वेन्यू में यहाँ 1:30-2 बजे से बहुत ही पेशेंटली आए हैं और आके ये महापुरुषों के जो भी वचन हुए, चाहे वो गीत थी, स्पीच थी, कवि दरबार था, और किस तरह जो मैसेज हर किसी ने दिया कि अपने जीवन को किस तरह संवारना है। अपने आप को एक हमने जहाँ जीवन तो एक ह्यूमैनिटी के लिए जीना है, पर अंदर से साथ ही स्पिरिचुअल होते हुए रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन तो एक हमें स्पिरिचुअल होने के लिए एक इंसान का शरीर मिला है कि हम स्पिरिचुअल ही हैं। हम इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड जब हैं, जब इसकी पहचान कर ली कि जो ये है वही हम हैं, ये जो मार्ग परमात्मा और आत्मा का मिलन जब जीते जी समझ आता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि कैसे हर किसी ने जहाँ एक जीवन तो एक जन्म जहाँ लिया वो कहीं भी लिया हो, तो उसमें और किसी और व्यक्ति ने जिसने कहीं और जन्म लिया, उसमें ये एक ही परमात्मा का वास ये मनों में। जिस तरह एक दासी ने एक बार कोट भी पढ़ा था कि spirituality works from inside out, whereas the world works from outside in। कि कैसे एक जीवन में जहाँ एक आध्यात्म की बात जब हम करते हैं, जब मन में ये परमात्मा बसता है, तो किस तरह हमारा मन रोशन हो जाता है। और ये कोई ऐसी रोशनी नहीं जो थोड़ी देर के लिए हो, ये एक सदैव जलने वाली रोशनी, क्योंकि परमात्मा सदैव का है। ये हर समय के लिए एक उपस्थित है, हर जगह, हर कण कण में। तो वैसे ही एक जब मन में हम अपना एक एहसास बनाए रखेंगे परमात्मा से हर समय का, तो कैसे ये मन भी हमारा जहाँ रोशन होता है, वहीं एक अपने आप ही स्वभाव से एक सुधार अपने हमारे
हर दिन के कार्यों की तरफ और किस तरह फिर वो एक स्वभाव परमानेंट बन जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति में हम उसी तरह पेश आएंगे, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। किसी की वाह वाह के लिए, कोई अपनी तारीफ के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि इस परमात्मा ने हमें बनाया है और हम इसी परमात्मा का अंश हैं। तो इसी के जैसा होना एक स्वाभाविक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई एक फ्रूट होगा, एक अगर संतरा खा रहे हैं तो उसका एक भी स्लाइस जब मुंह में डालते हैं और उसका और कोई, तो बात तो वही है, वो उसी फल का हिस्सा है। तो उसी तरह ये परमात्मा का अंश जब हम में है तो ये पहचान करके, ये इस तरह जब बात समझ आ जाती है कि ये एक कोई दूर नहीं है, ये तो अंग संग है, हर जगह हर कतरे में समाया है। पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है और ब्रह्मांड की तो अपनी कोई सीमा होगी। ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा, पर इस परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे एक हर तरफ जब हम एहसास में रहते हैं तो ये इसका एहसास हर समय होता है। फिर कुछ भी कार्य कर रहे हों इसके एहसास में होता है। और जहाँ आज समागम में बार बार ये एक हिस्ट्री की बात आ रही थी, हमने पिछले 3 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, जहाँ पहले दिन एक 25 इयर्स ऑफ समागम और दूसरे दिन 50 और आज ये 75th समागम तक की जर्नी। तो वो एक भाव सिर्फ इतिहास का कोई दिखाने के लिए नहीं इस तरह, पर वो बात कि कैसे पल पल में कितने ही एक सभी के योगदान से ये संभव हो पाया है। ये मानवता को जो संदेश हमेशा से देते आए हैं, वही संदेश इन सभी सालों में भी समागमों पे यही कहा गया कि मनुष्य को इस किस तरह एक जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है। सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, एक भावना जो एक मन की होती है। कैसे ये अंधकार, जो दासी कल भी बात कर रही थी कि एक स्विच ऑन करने की मात्र देर है और अंधेरा तो झट से गायब। तो कैसे ये मनों में कितनी भी नफरतें हों, कितना भी एक किसी के प्रति जब वैर विरोध का भाव हो, वहीं ये परमात्मा का जुड़ाव जब देखते हैं, हर किसी में परमात्मा को देखते हैं, तो उसी समय ये जो अभी हम राजपिता जी के भी विचारों में सुन रहे थे कि प्यार बन जाते हैं हम स्वयं। एक मन फिर नफरत का रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि प्यार ही मनों में है तो हर एक से प्यार ही करेंगे। जब हम प्यार बन गए हैं तो प्यार ही है आगे देने के लिए। और वहीं अगर हम विपरीत सोचें तो जब एक हम अपने मन को ही कड़वा कर लेते हैं, एक अहंकार से युक्त हो जाते हैं, अन्य और ऐसी बुरे ख्याल, एक नेगेटिविटी को पाल लेते हैं, तो फिर हम हर एक को देखते भी उस तंग दिली से हैं, उस नैरो माइंडेडनेस से हैं। एक हम दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहते, अपना ही पहलू दूसरे पे थोपते हैं और यही सोचते हैं कि जिस तरह हम करते हैं कोई कार्य, दूसरे को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा तो उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। कैसे एक अपने आप को खुद ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, जबकि बात तो इतनी है कि परमात्मा ने जहाँ सभी को बनाया वहाँ ही हमी को बनाया। तो इसलिए कोई भी श्रेष्ठ नहीं मन में अपने आप को माने। हर किसी को एक झुककर तभी हम नमस्कार करते हैं, एक धन अंकार करने वक्त चरणों पे
शीश लगा के या हाथ से करते हैं कि हर एक में परमात्मा है और उनका एक वंदन नहीं, एक शरीर का नहीं, उनके अंदर बसे परमात्मा को ये नमन हो रहा है। कैसे एक जीवन में जहाँ हर समय एक अरदास रहती है कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे संसार के लिए एक सेवा भाव मन में रखे, हर समय समर्पित हों। और अक्सर साथ ही हम मांग लेते हैं कि एक तन मन धन से पूरे युक्त हों, ताकि ये शरीर भी भाग भाग कर हर जगह जहाँ जिस तरह की भी नीड है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ का टाइम हो या फिर एक किसी भी अपने रूटीन के दिन में किसी घर के मेंबर या पड़ोसी किसी की किसी तरह कोई सेवा करने के लिए एक शरीर काम कर रहा हो, वहीं एक मन में एक किसी के प्रति वैर का भाव नहीं, एक अच्छे भाव, एक पॉजिटिविटी रखते हुए इस परमात्मा से जुड़ते हुए, और वहीं सत्संग में आने की प्रेरणा भी कि कैसे जब तक हम अपनी सोच को एक सही दिशा में रखेंगे तब तक ही ये परमात्मा याद एक रखता है। नहीं तो वही बात जैसे दासी कह रही थी कि ये दुनिया का तो काम है कि एक हर तरह का इसमें पहलू है, और अक्सर ये मन फिर उन बुरे पहलुओं को पकड़ता है। दुनिया के जो भी एक रंग है, मन पे बुरा रंग ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। एक हम अगर किसी ने थोड़ी सी तारीफ भी कर दी हमारी, तो एक सेकंड में हमारी हम्बलनेस चली जाती है। हम बहुत ही खुद को इम्पोर्टेंट बना लेते हैं कि देखिए ये दूसरा व्यक्ति भी हमारी तारीफ कर रहा हो तो कुछ तो बात है हम में। उस तरह छोटी छोटी बातें कोई भी अहंकार का कारण बन जाती हैं। एक हम दुनिया का रंग मन पे ले लेते हैं, प्रभाव ले लेते हैं, और वो दुनिया के लोग चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो किसी से बातचीत करते समय या कोई भी कंटेंट किसी रूप में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे एक दुनिया ने हमारे मन तक पहुंचना है अपनी एक नेगेटिविटी से, तो ये बाहर से मन में आएंगे। और वहीं अगर मन में पक्का विश्वास है, ये फुल फेथ, एक प्यार है इस परमात्मा के प्रति, एक डेडिकेशन और डिवोशन है, तो फिर ये रंग मन पे नहीं चढ़ पाते हैं। कैसे फिर अगर हम अरदास भी करें कि दातार हर किसी को दुनियावी दौलत भी मिले और उस तरह संगत से भी जुड़े रहें, तो अगर हम देखते हैं कि ये तो परमात्मा के नियम ही हैं, क्योंकि इस दातार को पता है कि किसको क्या देना है और कितना देना है। क्योंकि क्या पता हमें अगर सब सुख सुविधा मिल जाए तो उसके बाद हम परमात्मा का ध्यान ही ना करें, या फिर कहीं जहाँ हर एक के पास हर कोई सुख सुविधा है उनको इसलिए मिली हो क्योंकि एक परमात्मा को हर एक का मन पता है कि ये इस सुख सुविधा में रह के भी परमात्मा के एहसास में रह सकते हैं। तो अक्सर दुनिया कुछ ना होना, कुछ हासिल दूसरे से कम होना, उसको एक दुर्भाग्य का कारण बता देती है, उसको किस्मत बता देती है, उसको बुरे कर्म का नतीजा बता देती है कि कुछ मेरे हिस्से नहीं है पर औरों के हिस्से तो बहुत कुछ है, तो ये कोई गलती ही की होगी जिसकी वजह से एक पनिशमेंट रूप देखती है। पर परमात्मा तो कभी जजमेंटल होता ही नहीं है। जहाँ हमें ह्यूमन वैल्यूज़ में ये समझाया जाता है कि कभी किसी को जज नहीं करना, तो जब इस परमात्मा के बंदे को ये कहा है कि सबको एक जैसी निगाह, एक समदृष्टि से देखना है, तो फिर जो परमात्मा जिसकी रोशनी से ही, जिसकी वजह से ही हमारे पास वो निगाह है, वो कैसे जजमेंटल हो सकता है। तो कैसे